एक बार सभी का अपने निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज की क्लास में 12th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन की 7.6 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट है, जिसके कि हमने पहले 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये खंड से समाकलन पर आधारित है। और तभी ये समझ में आएगी जब आप पीछे की एक्सरसाइज, पीछे के लेक्चर को आप देखोगे, तभी ये समझ में आएगी। कंटिन्यू देखना है, रख के बैठ नहीं जाना है जब तक बोर्ड के पेपर ना हो जाए। एक एक क्वेश्चन को कंटिन्यू देखना है, तभी आपके क्वेश्चन में आएगा। अगर रख के छोड़ दिया ना, जैसे कि तुम लोहे को रख के छोड़ दो, उसमें जंग लग जाएगा, तो फिर वो कोई काम का नहीं है। तो इसी प्रकार अगर आपने वो रख के छोड़ दिया, आपने तैयारी नहीं करी कंटिन्यू, तो उसमें जंग लग जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाने के, वो वेस्ट चला जाएगा निकल के। वो सब वेस्टेज है जो आपने बचाने की कोशिश करी लोहे को, वो सब वेस्टेज है, वो सब बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार अपनी तैयारी को कंटिन्यू प्रिपेयर करके रखना है, जिससे कि उस पर जंग ना लगे। ध्यान रखना, कितने भी इंटेलिजेंट हो आप, कितने भी होशियार हो, अगर नहीं करोगे कंटिन्यू तो आप बेकार हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जब भी tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स इनवर्स है और लॉग है, अकेले सिंगल, तो आप किस प्रकार उनका अवकलन करोगे, समाकलन करोगे। आप देखते हो यहां पर tan इनवर्स सेपरेट है, बिल्कुल अलग, तो आप इसका किस प्रकार समाकलन करोगे। यदि कोई भी इनवर्स का पद या लॉग अकेले हो, सेपरेट बिल्कुल अलग, तो उनका समाकलन करने के लिए भाई मल्टीप्लाई में 1 सभी के होता नहीं होता है, बताइए होता है, तो इस प्रकार करना है। 1 सभी के मल्टीप्लाई में होता है, तो उस कंडीशन में आप इनवर्स, भाई आप जानते हो इनवर्स का तो समाकलन होता ही नहीं है। आइलेट ग्रुप में सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स, तो इनवर्स फर्स्ट होगा और 1 को क्या लेंगे हम, सेकंड। इस प्रकार समाकलन होगा। ऐसे log x है तो उसके साथ में 1। और फॉर्मूला आपका होता है फर्स्ट समाकलन सेकंड माइनस समाकलन के अंदर d अपॉन डी एक्स फर्स्ट और समाकलन सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट का सही यूज करना है। बराबर, बोलिए एक का समाकलन x के सापेक्ष, कांस्टेंट पे क्या जाएगा, बोलो x, tan इनवर्स x। बोलिए tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बोलिए 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, x इंटू डी एक्स। अब बताओ कैसे करोगे। आप जानते हो यहां से ये प्रतिस्थापन से होगा, क्योंकि हर में एक्स स्क्वायर का पद है और एक्स स्क्वायर के पद में अवकलन में क्या आता, बोलिए एक्स आता है आपका। तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे, t। तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, ये आपने माना यहां पे। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए 1 का अवकलन क्या होगा, 0, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x, और dx इक्वल dt। बहुत से बच्चे सोचते हैं भी dx कहां से आया, कि d का x के सापेक्ष अवकलन होता है dt अपॉन dx, तो dx को क्रॉस में लिख देते हैं। तो रखिए वैल्यू, बोलिए यहां से x dx बराबर आता है dt और बटे में क्या जाएगा, 2। रखिए वैल्यू x tan इनवर्स x, बोलिए इसके स्थान पर आपने माना है t, 1/t, और x dx, और x dx के प्लेस पर 1/2 dt। तो बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2, बोलिए 1/t का समाकलन क्या होता है, log t प्लस कांस्टेंट c। तो ये 1/t का आपने समाकलन लिखा और 1/t का समाकलन आपका होता है log t। अब इसमें आप t की वैल्यू पुट कीजिए, तो i बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, बोलिए t के स्थान पर क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है, x log x की पावर 2। क्या है, x और log x की पावर 2, ये है भाई। अब आप जानते हो आइलेट ग्रुप में इनवर्स के बाद log आता है ना। आइलेट ग्रुप में इनवर्स क्या आता है, log। तो log आपका फर्स्ट होगा और x आपका क्या होगा, सेकंड। ध्यान से देखो इस वाले को, बराबर क्या फॉर्मूला बोलिए, फर्स्ट समाकलन करते हैं सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का अवकलन होगा और समाकलन होगा सेकंड का आपका। ये आपको ध्यान रखना है। बोलिए x का x के सापेक्ष क्या समाकलन होता है, बोलिए x का समाकलन x की n+1 अपॉन n+1, यानी कि एक है n के सापेक्ष 2/2। बोलिए log, ये log x की पावर 2 है, तो पहले आप x की n का अपलन कीजिए। बोलिए घात आगे जाएगी n x की n-1, फिर आप log x का अवकलन करोगे। बोलिए log x का क्या होगा, 1/x, और x का समाकलन x की 2/2 इंटू dx, ये निकल के आया। इसके बाद आप देखोगे, बोलिए x² log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बोलो क्या बचेगा आपका, x² से ये एक x कैंसल, तो x और log x, ये आपका बचता है dx। क्लियर, 2 से 2 कैंसल, x² से x कैंसल, x log x। अब इसका हमें अवकलन करना है, समाकलन करना है। तो बोलिए समाकलन करने के लिए x और log x मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, log x को फर्स्ट और x को क्या लोगे आप, सेकंड। इसमें दुआ लगाइए। यहां पे बहुत से बच्चे गलती कहां पे करते हैं पता है, जब भी गलती करते हैं माइनस प्लस में गलती होती है, क्योंकि यहां पर माइनस है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो जो भी कुछ करोगे ब्रैकेट के अंदर यूज करोगे, लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर करना है, तो मिस्टेक ही नहीं होगी। तो माइनस, बोलिए फर्स्ट समाकलन सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट और इंटू समाकलन सेकंड, और फिर इस पूरे का क्या होगा, ये वाला समाकलन। तो बराबर x² log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x, बोलिए x का समाकलन क्या होगा, x की n+1 अपॉन n+1 से x की 2/2 माइनस, बोलिए log x का अवकलन 1/x, बोलिए x का समाकलन x की 2/2 dx। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है, तो इस पे भी वर्ग है, इस पे तो लिख सकते हो x log x का वर्ग बटे 2 माइनस माइनस प्लस माइनस x² log x अपॉन में क्या है 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बोलिए इस x² 1/2 और इस स्क्वायर से x कैंसल, x dx बराबर x log x का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस x² log x बटे 2 प्लस 1/2, बोलिए x का समाकलन x की 2/2 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका आंसर है। इसे कर दोगे 2 दूनी 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। नोट्स कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। आप जानते हो लॉग एक्स आइलेट ग्रुप में लॉग सेकंड पोजीशन में है और ये आपके बीजगणितीय है, इनका हम बाद में करते हैं। यानी कि पहले क्या आता है आपका लॉग, आइलेट ग्रुप में लॉग पहले आता है और बीजगणितीय व्यंजक बाद में आते हैं, तो ये लिया जाएगा आपका सेकंड। अब आप सूत्र यूज कीजिए, आप जानते हो क्या होता है फर्स्ट और इंटीग्रेट होता है सेकंड। यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेट करोगे माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट लॉग का अवकलन करोगे और इसके साथ में समाकलन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप समाकलन करोगे, तो बराबर लॉग एक्स, बोलिए 1 का समाकलन क्या होगा x और x स्क्वायर का क्या होगा x की 2 अपॉन 3, 2 तो है ही, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की 3 अपॉन 3 माइनस बोलिए लॉग x का अवकलन 1/x और इसका समाकलन करोगे यही आएगा x प्लस x की 3 अपॉन 3 dx। इसके बाद अब आप इसका पुनः समाकलन करोगे तो आपका निकल के आएगा बराबर log x x प्लस x की 3 अपॉन 3, ठीक है, माइनस बोलिए जब 1/x के अंदर गुणा करोगे तो x से x कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/3 x की 3 से 1 x कैंसिल, आपका बचेगा x की 2। इसका समाकलन करो पुनः, बोलिए log x और x प्लस x की 3 अपॉन 3, बोलिए 1 का समाकलन x और माइनस प्लस माइनस 1/3 x की 2 का समाकलन x की 3/3 प्लस c, तो बराबर यही आपका आंसर है। यहां पे 3 की 3 में गुणा करोगे तो log x x प्लस x की क्यूब अपॉन क्यूब माइनस x और x की क्यूब अपॉन 3 3 9, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपको गिवन है क्या e की x साइन x। इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना। अब आपको देखिए पहले बहुत कई 10 साल पहले या 5 साल पहले 8 साल पहले ये क्वेश्चन थे। जब से कोर्स चेंज हुआ इसकी पूरी एक एक्सरसाइज होती थी। उस समय पे कुछ साल पहले इसकी पूरी एक्सरसाइज होती थी, ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज इसकी होती थी। तो जब e की x साइन x cos x, यानी कि e की x साइन x हो, ध्यान रखना e की x cos x हो, यहां पे दोनों है, तो उस कंडीशन में क्या करते हो बताइए, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, cos x का अवकलन क्या समाकलन क्या होता है साइन x, e की x का अवकलन करो या समाकलन करो e की x, तो ये चेंज खत्म होने वाले नहीं है। ध्यान रखना जब भी e, अब आगे के क्वेश्चन यही है, जब e की x साइन x या e की x cos x मल्टीप्लाई में हो या दोनों है इसमें, तो आपकी मर्जी है, किसी को भी फर्स्ट लो और किसी को, इसमें कोई आइलेट ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती। तो हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं सेकंड। उस कंडीशन में किसी आइलेट ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती है जब e की x साइन x या cos x मल्टीप्लाई में हो। तो ये e की x और साइन x किस में है, मल्टीप्लाई में है, कोई आइलेट ग्रुप की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है, तो आपका आएगा निकल के बराबर, ध्यान से देखो, बोलिए फर्स्ट समाकलन होगा सेकंड माइनस समाकलन के अंदर d अपॉन डी एक्स होगा फर्स्ट और इसके साथ में
समाकलन होगा सेकंड, और फिर इस पूरे का समाकलन। इस कंडीशन में क्या आता है, दूसरी बार समाकलन करने पे वो आपका आई बन जाता है जहां से आप स्टार्ट हुए। ऐसे क्वेश्चन में देखना आप जरा, बराबर ई की एक्स, बोलिए साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस बोलिए ई की एक्स का अवकलन ई की एक्स, और इंटू साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस, और कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स। तो आपने क्या देखा, कोई चेंज नहीं हुआ, ई की एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स की फॉर्म में ही है, दोबारा से पुनः। अब आप क्या करोगे, फिर दोबारा इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए पुनः। तो बोलिए दोबारा यूज कीजिए, ई की एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस है लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर करना है। बोलिए फर्स्ट समाकलन होगा सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, और इसके साथ में समाकलन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखना है आपको। बोलिए बराबर ई की एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस ई की एक्स, बोलिए इसका समाकलन, सॉरी इसमें है माइनस है ना, क्या ये माइनस है यहां पे, तो इसका समाकलन कीजिए। बोलिए कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, माइनस बोलिए ई की एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की एक्स, और इसमें बोलिए कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दूसरी बार समाकलन करने पे आई बन जाता है आपका। बोलिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये तो आप समाकलन कर चुके हो, है ना। ये लॉन्ग ब्रैकेट है यहां तक आपका, ठीक है ना। बोलिए ई की एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस ई की एक्स, इसमें क्या कॉमन है, माइनस, या अभी रहने दीजिए, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। बोलिए माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ई की एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बराबर ई की एक्स, इन देखिए इसमें और इसमें आपने माइनस प्लस, इसे माइनस कर दीजिए डायरेक्टली, और ये आपने कर दिया माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, हम डायरेक्टली माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन लिया आपने इसमें से, ठीक है, इसमें माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका, ठीक है, और यहां पर माइनस कॉमन लिया है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। तो बोलिए अब इसमें क्या कॉमन है, ई की एक्स, तो यहां पर क्या बचा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये कॉमन लिया माइनस साइन एक्स, नहीं इसमें से तो माइनस कॉमन ले चुके हैं हम, माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, तो यहां पर क्या आएगा आपका प्लस, माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो बोलिए क्या बचा, प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये बचा यहां पे आपका। और बोलिए ये किसके बराबर है, ध्यान से देखो, ये आपका आई के बराबर है। बोलिए ई की एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसके इक्वल है आई, तो इसके साथ आई, ये लेफ्ट में आपको जाएंगे प्लस क्या आई, तो एक आई और एक आई
2i ई की एक्स, बोलिए cos x है माइनस के cos x कैंसिल, एक साइन और एक साइन, 2 साइन x, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आंसर चेक कर सकते हो e की x इंटू साइन x, ये आपका आंसर है, चेक करो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है, इसे नोट्स कीजिए। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आपने तैयार कर वीडियो ज्यादा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब